नमस्कार, मैं हूं दीपक जाट। इस वक्त हम मौजूद हैं कलेक्ट्रेट कार्यालय में और समस्त पत्रकार बंधु और साथ में जो है जनप्रतिनिधि जो हैं हमारे साथ यहां आए हुए हैं। कारण है कि कान्हा टाइगर रिजर्व में पिछले 8 दिनों में 4 शावक और एक बाघिन की मौत हो गई है। कारण कुछ भी नहीं पता, प्रबंधन कुछ बताने को तैयार नहीं है और सही जानकारी नहीं मिल रही है और आगे की स्थिति भी ये बनी हुई है। बताया जा रहा है कि एक बाघिन और 2 शावक अभी भी वहाँ बीमार स्थिति में हैं और गायब हैं। हो सकता है उनकी मौत हो गई हो या हो सकता है उनकी स्थिति खराब हो। सही जानकारी न मिलने के कारण आज व्यथित होकर पत्रकारों ने जो है यहाँ पर एडीएम साहब को ज्ञापन सौंपा है और यह मांग की है कि सही जानकारी दी जाए। साथ में जो टाइगर स्टेट है, जो कान्हा नेशनल पार्क है, उसमें टाइगरों को बचाया जाए। मैं कुछ पत्रकार साथी हमारे साथ मौजूद हैं, पूछेंगे, जानकारी लगे कि आखिरकार क्या क्या गतिविधियां पिछले 8 से 10 दिनों में हुई हैं, कितनी जानकारी इनको मिल पाई है और क्यों ये गुस्से में है, क्यों ज्ञापन सौंपने की बात आ गई है। जी आलोक जी, क्या कारण है कि आज ज्ञापन सौंपने की नौबत यहाँ आ गई? आज हम सभी पत्रकार साथी एकजुट हुए हैं। उसका एकजुटता कारण ये था कि हम लोग लगभग कई वर्षों से कान्हा देख रहे हैं और कान्हा में जो हो रही गतिविधियाँ उसकी भी जानकारी हम लोग लेते हैं और ये हमारे लिए बहुत गौरव का विषय है कि हम कान्हा जो है उसी नाम से हम लोग पहचानते हैं। विश्व में इसका नाम है और यहाँ पे बहुत से सारे पर्यटक आते हैं। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं लगभग 1 वर्ष के अपने डाटा उठा लें तो बहुत सारे यहाँ पे जानवरों की मौत हो चुकी है और जिसका दर्जा हम लोग को मिला हुआ है टाइगर स्टेट का। टाइगर स्टेट पे हम देख पा रहे हैं कि अभी मुश्किल 7 दिन हुआ होगा। एक की खबर आती है मरने की, दूसरे की आती है, तीसरे की, लगातार ऐसे मतलब टोटल 7 दिन में 5 मौत, मतलब लगभग 1 दिन में 1 मौत आ रही खबरें। अब हम लोग जानकारी लेना चाहते हैं कि भाई ये आखिर मौतें कैसी हो रही हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई पॉइजन से या ये लिख रहे हैं कि आपसी लड़ाई से। अब चूँकि हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं कि अंदर कैमरा नहीं जाएगा, मीडिया वर्जित है, तो आखिर जानकारी कैसे है हमको पता चले कि स्थिति क्या है। वहीं जो अंदर रिसॉर्ट है पर्यटन के, वहाँ पे आप देखेंगे रात में डीजे बज रहे हैं, शादियाँ हो रही हैं और जब शादियाँ हो जाती हैं जो उनका बचा हुआ जो खाना है, अवशेष है, वो कहाँ फेंक रहे हैं, वहीं फेंक रहे हैं। हो सकता है जानवर खा रहा हो, उससे पॉइजन हो रहा हो। तो ये सब चीज़ें हम लोग भी जानना चाहते हैं कि आखिर इतने रिसोर्ट ऐसे आ कहाँ से रहे, लोग इतने वहाँ पे कैसे पहुँच रहे हैं, या वहाँ पर्यटन के लिए पहुँच रहे हैं, कुछ और काम के लिए पहुँच रहे हैं। आज हम लोग ने ज्ञापन वहाँ कान्हा में जाके सौंपने गए तो हमको वहाँ एक अधिकारी नहीं मिला। ताजुब की बात तो ये है, हमने एक वहाँ के कर्मचारी को ज्ञापन सौंपा। ये तो हाल है कान्हा की, जो कि बेस्ट प्रसिद्ध है, उसके जो हाल है कान्हा ऑफिस के, तो आप सोच सकते हैं क्या है चल रहा होगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। तो आप देख सकते हैं कई कारण ऐसे हैं जो कि मौतों की तरफ इशारा करते हैं, चाहे वह बढ़ता हुआ पॉपुलेशन, प्रदूषण हो, चाहे वहाँ जो रिजॉर्टों की संख्या, जबकि ये कहा जाता है कि रिजॉर्ट बनाने के लिए अनुमति नहीं है, उसके बावजूद लगातार रिजॉर्ट बढ़ रहे हैं, वहाँ पर शादियाँ हो रही हैं, डीजे बज रहे हैं। एक तरफ आम लोगों को मोबाइल अंदर ले जाने से रोका जाता है और दूसरी तरफ वहाँ डीजे और शराब और ये सब गतिविधियाँ भी होती हैं। हमारे साथ कुछ जनप्रतिनिधि हैं। अभी तक मैं आपको बता दूं कि किसी भी जनप्रतिनिधि ने इस विषय पर अभी तक कोई शब्द बोले नहीं है। मैंने कहीं देखा नहीं मीडिया में, हो सकता है बोले हो तो मुझे दिखाई नहीं दिया। लेकिन आज एक जनप्रतिनिधि हमारे साथ आए हुए हैं और ज्ञापन उन्होंने भी सौंपा है और उनको भी अंदर से रोष है कि कहीं ऐसा ना हो कि कान्हा नेशनल पार्क हमारे हाथों से निकल जाए। जी सर, क्या लगता है आपको कि क्यों ये मौतें हो रही हैं और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते आप लोग क्या कर सकते हैं? देखिए, अगर हम लोग कान्हा नेशनल पार्क की बात करेंगे तो मंडला ज़िले का सर का ताज मैं मानता हूँ कान्हा नेशनल पार्क। और अगर हम बाघों की बात करेंगे तो हमारे देश का राष्ट्रीय पशु का दर्जा बाघों को प्राप्त है। और इस परिस्थिति को देखते हुए मंडला कान्हा नेशनल पार्क में 1 सप्ताह के अंदर 5 शेरों की मौत, 5 बाघों की मौत एक बहुत बड़ा संदिग्ध सवाल है, और जिसमें 4 शावक और एक उनकी माता, जिसको लेके आज हमने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा मीडिया के भाइयों के साथ।
उसमें हमारी मांग है कि जो मौतों का सिलसिला बाघों का है, किन कारणों से है, उसका खुलासा सबके सामने आए। प्रबंधन किसी भी प्रकार का कोई ठोस जवाब देने को, ना किसी मीडिया के सामने, ना किसी पब्लिक के सामने प्रबंधन की तरफ से कभी कोई कार्रवाई ऐसी होती अभी तक नज़र नहीं आई है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है और ये परिस्थिति क्यों बनी और क्या आगे क्या किस रूप में हमारे सामने आएगी, ये विषय को लेकर हम लोग प्रशासन के पास आए हैं। तो मैं मीडिया के माध्यम से सभी से अपील करना चाहूँगा कि सेव टाइगर, प्रोटेक्ट टाइगर जैसे शब्द हम लोग सुनते हैं, देखते हैं, उसके लिए हमको पहल करना पड़ेगा। अगर ऐसे ही टाइगरों की मौत होते रहेगी, वो दिन दूर नहीं है कि टाइगर सिर्फ एक नामों में रहेंगे, फोटो में रहेंगे, टाइगर हमको देखने को नहीं मिलेंगे साथी। धन्यवाद। कुछ समय पूर्व ही सरही वन परिक्षेत्र जो है ये प्रसिद्धि को प्राप्त कर रहा था और धीरे धीरे करके जो है लगातार यहाँ पर्यटकों की संख्या बढ़ रही थी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो 5 टाइगरों की मौत हुई है, ये सरही वन परिक्षेत्र के अंतर्गत ही हुई है। अब वहाँ के स्थानीय लोगों में काफ़ी रोष है, क्योंकि लोगों ने अपने काम धंधे छोड़कर, किसी ने जिप्सी खरीद ली, तो किसी ने रिजॉर्ट बना लिया, तो कोई वहाँ काम करने लगा, तो दूर जो नौकरी करते थे वो नौकरी छोड़ करके आकर के वहाँ पर किसी ने अपना घर कोई होम स्टे बना लिया। इस प्रकार से रोजगार के वहाँ साधन ढूंढ लिए। अब स्थिति ये आ गई है कि ऐसा ना हो कि आने वाले समय में सरही वन परिक्षेत्र को जो गेट है उसको बंद कर दिया जाए। तो वहाँ के लोगों में बहुत ज़्यादा आक्रोश है। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? टेकराम राय, विछिया से हूँ। जी जी। सरही वन परिक्षेत्र आपके जो गेट है, जो आपके लगा हुआ है, क्या चल रहा है वहाँ, क्या स्थिति है, क्या लोगों में चर्चा है, क्यों इतना रोष लोगों में देखा जा रहा है? लोगों में चर्चा है, क्यों मर रहे हैं, कैसे मर रहे हैं, ये फॉरेस्ट विभाग जवाबदारी से काम नहीं कर रहा है। अगर फॉरेस्ट विभाग जवाबदारी से काम करता तो ये ऐसी स्थिति आती नहीं। वहाँ आए दिन शादियाँ होती हैं, पार्टी होती हैं, है नहीं। अब उनका खाना पीना बचा हुआ कहाँ फेंकते हैं, कैसा फेंकते हैं, वो ये फॉरेस्ट विभाग निगरानी से अपना काम नहीं कर रहा है। जब तो हफ्ते में 4-5 जानवर ख़त्म हो रहे हैं और इसके अलावा शेर आजू बाजू भी भाग रहे हैं वहाँ से, जैसे गुल्ली हलों यहाँ पे भी देखे गए 4-5 जानवर, ये अपना ठोड़ा की तरफ भी देखे गए। तो उनकी व्यवस्था फॉरेस्ट विभाग अपनी जवाबदारी से कर नहीं रहा। जी भाई साहब, क्या लग रहा है आपको कि कान्हा टाइगर रिजर्व से हमको कितनी जानकारियां और सटीक जानकारियां प्राप्त हो पा रही हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मंडला जिले की पहचान कान्हा नेशनल पार्क से विश्व में होती है। लेकिन आज यहाँ जो अधिकारी बैठे हैं कान्हा विभाग से जुड़े हुए, इनकी लापरवाही बिल्कुल आपके सामने है कि एक सप्ताह में 5 बाघों की मौत होना ये कोई साधारण बात नहीं है। इनके लिए केंद्र और प्रदेश से पर्याप्त बजट आता है इनके देख रेख भरण पोषण के लिए, लेकिन इस प्रकार की लापरवाही, इससे काफ़ी पत्रकारों में, जिले के पत्रकारों में बहुत आक्रोश है और इसी के चलते हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा। और बात करें विभाग की, तो विभाग से जब विभाग हम लोग पहुँचते हैं कोई जानकारी लेने, तो विभाग के कर्मचारी ही ऑफिस में नाराज रहते हैं, मिलते ही नहीं है। अब हम जवाब किससे मांगे? जांच हो रही है, बाघों की मौत हो रही, जांच हो रही है, लेकिन उनका जवाब हमको संतुष्टिजनक मिल ही नहीं पा रहा है। आप प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से और 1-2 फोटो के माध्यम से जानकारियां साझा की जाती हैं, ऐसा प्रबंधन का कहना है। देखिए, प्रबंधन तो जैसे कि जानकारी आ रही, तो कुछ फोटो ऐसी हैं कि एक फोटो को 2 लोकेशन में बना दिया है, कि एक फोटो को दर्शा दिया कि एक वहाँ की फोटो, एक दूसरे लोकेशन की फोटो है। तो ये सब इनके विभाग का गोलमाल करने का तरीका है, घुमाने का प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हैं। बाकी संतोषजनक और कोई उचित कार्रवाई इनके द्वारा हमें समझ में नहीं आती है। आप देख सकते हैं कि जो पत्रकारों को भी जो जानकारी, मीडिया तक भी जो जानकारी साझा की जा रही है, उसमें भी कुछ गोलमोल है। ऐसा कुछ पत्रकारों का कहना है कि एक ही जो फोटो है उसको बार बार साझा कर दिया जाता है और उसी को शावक बना दिया जाता है और उसी को मादा बाघिन बना दिया जाता है। क्या कारण है? आखिरकार ये प्रबंधन सही चीज़ बता क्यों नहीं पा रहा है कि बाघ की मृत्यु खाली पेट होने के कारण हुई है, भूख के मारे हुई है, संक्रमण के मारे हुई है, सारे बाघ एक साथ मर गए हैं, कि बाघों की मौत अलग अलग हुई है? क्योंकि जो मौतों की जो फोटो जो साझा की जा रही हैं वो कहीं ना कहीं संदिग्ध फोटो हैं। मैं दीपक जाट, महिष्मती लाइव के लिए।